उपस्थित पवित्र आत्माओं, कल से दिनचर्या प्रारंभ होगी। आज तो परिचय हो गया है ना, और थोड़ा सा मैंने आपकी बातें सुन ली, समस्याओं के बारे में पता चल गया, आभास हो जाता है कि हमारे पास किस किस प्रकार के लोग हैं, क्या समस्याएं लेकर के आए हैं। कल प्रातः ठीक 5 बजे से मैं निवेदन ये कर रहा हूं, आप विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि जो गुरुजन होते हैं या उस तरह के लोग होते हैं, उनसे अधिक शिक्षा पाने का एक तरीका होता है। उनको कभी प्रतीक्षा नहीं करवाओ। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपसे। आप ठीक 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, या मैं तो कहता हूं आधा घंटा पहले कमरे से निकल के बाहर भ्रमण करो। तब तक जब लगे कि 5 मिनट रह गए, ठीक अपने आसन पर जो आपका कारपेट वगैरह बिछा होगा उस पर आकर के पंक्तिबद्ध तरीके से, और हमारे जो साथी रहेंगे वो समझाएंगे कैसे कैसे बैठना, कितना फासला लेके बैठना है, ठीक है। और राणा जी आप भी थोड़ा सहयोग करना। तो यहीं पर क्लास होगी अपनी सुबह के समय। तो ठीक 5 मिनट या 7 मिनट पहले आप अपना बैठ जाएं, और ठीक समय पर मैं भी उपलब्ध हो जाऊंगा। 5 बजे हमारी क्लास शुरू होगी। 5 से लेकर के 7 बजे तक हम लोग यहाँ ग्राउंड में रहेंगे। 7 में 7:15 भी हो सकते हैं। यहाँ हमें किसी का प्रेशर तो हमारे ऊपर है नहीं। अब स्वामी जी 5 मिनट अपनी बात रखेंगे वो हमारे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ हम खुलकर के अब आपसे चर्चा कर सकते हैं। तो कई सारे प्रश्नों का समाधान भी होता है, कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं, समझना है, हमें अपने बारे में समझना होता है। तो 5 बजे से लेकर के 7, सवा 7 बजे तक वो कक्षा होगी, जिसमें लाइट एक्सरसाइज, कुछ भी ऐसा उपद्रव नहीं करवाएंगे जो आपसे होना, वो करवाएंगे जिसे आप सब कर सकते हैं। क्यों, वो आपने वहां भी देखा होगा। तो मेरे कराए गए अभ्यास को सब कर लेते हैं। उसके बाद में हल्का हल्का प्राणायाम, कुछ हास्य क्रियाएं, वो सब बड़ा आनंद आने वाला है। अगली प्रक्रिया, उसके बाद फिर होंगी शुद्धि क्रियाएं, जिसमें जल नीति, रबर नीति। पहले दिन रबर नीति नहीं करवाते, हमारा नियम है ये, हम दूसरे दिन करवाते हैं। तेल नीति और कुंजर क्रिया, पानी पी करके वोमिटिंग। ये समझो कि अंदर से गंदगी को निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया, वहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको पिलाते हैं एक काढ़ा, जिस कितना स्वादिष्ट होता है। देखो उनके चेहरे पर मुस्कान आई है, ओ माता जी भी हंस पड़ी है। देखा हमारे काढ़े में कितनी पावर है वो हमारी समझो चाय है सुबह की। तो वो काढ़े के बाद अंतरात्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तो काढ़े के बाद में फिर आप आ जाएंगे, शायद माताओं के लिए वहीं जो आपका हॉल है वहां पर मिट्टी की पट्टी लगेगी अंदर, और पुरुष वर्ग बाहर, यहाँ पर मिट्टी की पट्टी लगाई जाएगी पेट पर। आजकल चूंकि गर्मियां बहुत हैं तो गर्म से सिकाई करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मिट्टी की पट्टी ठंडी पेट पर लगेगी। वो फिर हम देखेंगे किसको क्या क्या कैसी कैसी आवश्यकता है, उसके अनुसार फिर हम करते रहेंगे। मिट्टी की पट्टी के बाद फिर होगा एनिमा, मेडिकेटेड, मतलब जड़ी बूटियों का अलग अलग, हर दिन अलग अलग होगा। इसकी हमें जानकारी है कि किसके बाद कौन सा एनिमा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हमारा एक तरीका है। मिट्टी की पट्टी के बाद एनिमा, और एनिमा के बाद फिर मिलेगा सूप। सूप तो बढ़िया होता है, हर चीज यूनिक है। सूप होता है हरी सब्जियों का, कभी चने का और मेथी का, कभी अलग अलग तरीके के वो सूप मिलता है। और उसके बाद सूप के बाद में फिर या तो स्टीम बाथ, फुल स्टीम बाथ। जब सूरज की धूप होती है तो हम स्टीम बाथ को महत्व बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि एक प्रकार से वो भी बनावटी काम है। सूरज की धूप से जो लाभ मिलता है वो आपने भी अनुभव किया होगा, जो पसीना वो अंदर से खींच के निकालता है, बस वही महत्वपूर्ण है। पसीना निकला और आपकी त्वचा, आपकी जो लेयर्स है स्किन की,
त्वचा की जो परतें हैं वो सब के सब वहां से गंदगी निकल के बाहर आई। कितना कितना पसीना अंदर से निकलता है, ओफो खूब। उसके बाद में होता है पूरे शरीर पर मिट्टी का लेपन, मिट्टी लेप। और मिट्टी लेप भी अलग अलग तरीके का होता है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ऐसे सब। बस ये सीखना है, समझना है, और हम सब कुछ बताते भी हैं किस मिट्टी में क्या क्या हमने मिला रखा है। हमारी वीडियो आप जो देखेंगे, इस बीच में आप दूसरे चैनल मत देखिए। अगर आपको मेरी बात जचे तो मेरा जो चैनल है उसी में आप प्रवेश कीजिए, उससे आपको इसी बीच में बहुत नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। और जो चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, उससे वापस जुड़ जाइए। जुड़ेंगे तो अच्छा लगे। प्रतिदिन की जो हमारी यहाँ की वीडियो होंगी, हम उसको मॉर्निंग के सेशन में लगा दिया करेंगे, प्रातःकाल का शेड्यूल में लगा देंगे, तो ये आपको मिलती रहेंगी, वहीं से मिलेंगी। मिट्टी लेप के बाद फिर आप कर लेंगे स्नान। स्नान करने के लिए होता ना समरसेबल का पाइप, वो सब रहता है। बढ़िया खूब ठंडे ठंडे पानी से स्नान कीजिए, और भूल जाइए मैं तो गर्म से नहाती हूं, मैं तो ठंडे से नहाती हूं। ये दिमाग से सब का सब हटा दीजिए। बोले अभी तो मैंने गर्म किया था, अभी तो मैं ठंडा कर रही हूं, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो जिंदा हो जाऊंगी, ये भी दिमाग से हटाइए। फ्री हो जाइए कि जो हो रहा है इस समय बस वही आपके अनुकूल है। इसके बाद फिर घंटी बजेगी, स्नान के बाद फिर घंटी बजेगी। जो भी रसोई से प्रसाद मिलेगा, कभी सब्जी मिल रही है, सब्जी या सलाद आदि मिलेगा, कि कभी सूप मिल रहा है, जैसा जैसा हमारे शेड्यूल में है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, इस बीच में फास्टिंग अवश्य करना है, क्योंकि फास्टिंग ही एक ऐसा विषय है कि जो आपके अंदर से जो सुप्त ग्रंथियां हैं, यानी कि जो सोई पड़ी हैं, जो डेड हो गई, मर गई हैं, वो जागरूक हो जाती हैं और नए जीवन की प्रेरणा मिलती है फास्टिंग से। तो इसी से मिलेगा। तो इस तरह से आपको मैं फिर समझाता जाऊंगा, आज क्या करना है, कल क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है। और सूप के बाद दोपहर का जो भी खाने को मिलेगा या पीने को मिलेगा, उसके बाद फिर आप विश्राम कीजिएगा। विश्राम भी आप करें तो स्वाध्याय के लिए तो आप कुछ पुस्तक वगैरह लाए नहीं होंगे, ठीक है। मेरे पास देखूंगा कोई पीडीएफ में पड़ी होगी तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। तो इस तरह से आप स्वाध्याय करें, मतलब पढ़ें कुछ ना कुछ, या फिर आंखें बंद करके समय है तो चुपचाप ध्यान करें। कुछ भी नहीं आता तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए, कुछ भी नहीं आता तो ओम चैंटिंग करें, चुपचाप अपने कमरे में बैठ करके। बिस्तर पर ना बैठा जाए तो नीचे बैठ जाओ, अपना कुछ कपड़ा डाल करके। और कपड़ा डाल के जब नीचे बैठेंगे तो आराम से आप अपना ओम ध्वनि करें। और यदि वो भी आपको लगता है तो पेड़ के नीचे आकर के ऐसे बैठ जाइए, आसन बिछा करके। लेकिन गप्पे मत लड़ाइए। पता चला कि गप्पे इतनी लड़ा डाली, वहां ये जीत गया और वहां ये हार गया, वो तो हो लिया, अब तो नई कहानी शुरू होंगी, ठीक है। और यहाँ समाज है, ये जीवन है, इसमें हर दिन नई कहानियां आती रहती हैं और ये कभी पीछा नहीं छूटेगा। जन्म लेके आओगे तब भी कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा, पिछले जन्मों में भी सब करते आए। तो इसीलिए हम देशभक्त हैं, लेकिन इस समय जो आपका कार्य है वो है विश्राम, ध्यान साधना और अपने ऊपर पूरा ध्यान रखना। यही बात है ना। किसी भी तरह की राजनीति नहीं चलेंगे, किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे किसी के ऊपर भी। यहाँ हम सब एक परिवार हैं, हमारे भी यहाँ पर सब बराबर होते हैं। हम छोटाई बड़ाई में विश्वास नहीं करते, हम केवल सेवा करने पर विश्वास करते हैं और उसके लिए हमारे लिए सब बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़े वीआईपी आदमी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ अलग ट्रीटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नेताजी फंस गया हमारे चक्कर में, और नेताजी ऐसे फंस गए बेचारे, उन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो अलग से वीआईपी रूम मिलेगा, और तपोवन के वहां जंगल में फंस गए। आप में से पता नहीं कुछ थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं है। और जी ऐसे फंसे, वो उनको हॉल में ले जाना पड़ा हमें, कमरे वैसे महिलाओं के माताओं के लिए पैक हो गए पूरे। बोले जी कुछ रूम की व्यवस्था। मैंने कि भैया अब तो ये कमरा है मेरा वाला, तुम चाहो तो मेरे। बोला ना जी डिस्टरबेंस हो जाएगा, तो वहीं लेटे रहे बेचारे। अब क्या करें, बात करें तो दूसरे लोग ना करन दे,
तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो इसी तरह से यहाँ सब बराबर है, पूरी तरह से लाभ उठाना है। तो आप संध्या काल में फिर लगभग 3 बजे से शुरू हो जाएगा, दोपहर के बाद 3 बजे से लोकल स्टीम वगैरह वो सब हमारी फिर शुरू हो जाएगी। 3 साढ़े 3 बजे से फिर शुरू हो जाएगी। कभी लोकल स्टीम भी हो सकती है, कभी फुल स्टीम भी हो सकती है, वो हमारे अपने माइंड के ऊपर है। और कभी हम नहीं भी देंगे, और रात्रि के समय का कोई ट्रीटमेंट होता है तो हम उस समय का छुट्टी कर देते हैं, नहीं देते ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर होगा अग्निहोत्र, हवन। हवन के लिए सबको हमने व्हाइट ड्रेस बता रखी है, लेके भी आए होंगे, सब लेके आए हैं। और रंग बिरंगे नहीं बैठना है कि जी चल जाएगा क्या, तो व्हाइट ड्रेस ही हमारे यहाँ लागू है। तो और ये हमारा नियम है, हमारे यज्ञ का नियम है। किसी आर्य समाज में या किसी भी जगह पर वो कैसे करते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे यहाँ का नियम है वो सबको फॉलो करना है। अगली बात सुनो, हवन होगा, इसको भी समझना है कि हवन से बीमारी कैसे ठीक होती है। एक तो वो हवन जो आपने पंडित जी को बुला करके घर में करवाया था शांति के लिए, लेकिन एक ये हवन जिसे आप पहली बार सीख करके जाएंगे, समझ के जाएंगे कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी और कौन सी हमें जड़ी बूटी अग्नि में डालनी चाहिए जिससे हमारा रोग ठीक हो जाए। और इसके बाद फिर कोई घंटी बजेगी हवन के बाद, कुछ ना कुछ जो भी खाद्य या पेय पदार्थ होगा वो रसोई से आपको फिर मिलेगा। अब ये हम रसोई में देंगे या वहां पर दे रहे हैं, जैसे कहाँ दी थी आज, काढ़ा कहाँ पिलाया, नहीं पिलाया। हाँ, तो अपने हमारी व्यवस्था के आधार पर जैसी सेवा होगी हम आपको बताते रहेंगे। शायद सूप आदि भी हो सकता है, सूप तो यहीं से मिलेगा, तो बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पहुंचना है। ठीक है, और समय पर घंटी बजती रहेगी। प्रातः काल में भी घंटी बजेगी, जब क्लास की घंटी होगी तो घंटी बजने के बाद कोई कमरे में नहीं रहेगा। रात्रि के समय जब आपका भोजन आदि हो जाएगा तो थोड़ा सा भ्रमण करेंगे। भ्रमण करने के बाद अगर आपको लगता है कि चलो स्वामी जी के पास साथ बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि कमरों में जाके भी क्या करोगे, तो यहीं पर पार्क में ही लाइटिंग है होती है, लाइट बढ़िया जल जाएगी, और या चंद्रमा की चांदनी में आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और ध्यान का, साधना का, प्रवचन का उसका आनंद लेंगे। ठीक है, और मेरे जो प्रवचन होते हैं ये वो प्रवचन नहीं होते, ये प्रवचन जीवन बदलने वाले होते हैं, जो आप कर सकते हैं, जो निभा सकते हैं, जैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आपके जीवन के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, तो फिर जब आप सोने का समय आएगा तो बढ़िया आप अपना लाइट बंद करके सो जाइए। मेरी दृष्टि में रात्रि में 10 बजे के बाद कोई जगह ना रहे और किसी के कमरे की लाइट ना जली रहे। जब भी आप अपने कमरे से निकलेंगे बाहर, एक तो गीजर आजकल चलाने की तो आवश्यकता नहीं, गीजर सबके कमरों में है। ठीक है, उसका बटन आप बिल्कुल ना दबाएं, और लाइट वगैरह, लाइट पंखे वगैरह सब बंद करके ही बाहर निकलें। कुछ भी गंदगी इधर उधर ना फेंके, कोई पन्नी पुन्नी है जो कुछ भी होगा तो डस्टबिन सबके पास में होगा, वो सब व्यवस्था है, कंप्लीट व्यवस्था है। तो आप इसका लाभ उठाइए और कोई भी समस्या होगी उसका समाधान करते रहेंगे। कुछ पूछना है? नहीं, मैंने तो सब कुछ बता दिया बस। हाँ जी, मैंने कभी भी ना तो मैंने कुंजल किया, हाँ क्योंकि एनीमा तो मैं पिछले 8 साल से मतलब भर लेती हूँ जी, एवरी आफ्टर 1 मंथ और 15 डेज हाँ जी, कर लेती हूँ। मैं डाइट तो नेचुरोपैथी ही लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। वो उसकी चिंता मत कीजिए, कुंजर क्रिया की एक तो मैंने कुंजल कभी नहीं किया, एक मैंने वो रबड़ नीति कभी नहीं किया। हम करवाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। और ये जो खाड़ा है, हाँ कोई मतलब कि मैं कोई भी आयुर्वेदिक दवाई भी खाती हूँ ना, हाँ, तो मुझे एलर्जी हो जाती अभी आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। है। बस मैंने कहा अगर कोई मेरे मतलब कि मुझे वो ना 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 ना, यहाँ जितना भी है सबको सूट करेगा, यहाँ सब सूट करने वाला है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कराते जो सूट ना करे। और अगर अगर अंदर से मान लो कुछ उखाड़ हुआ, उखाड़ मीन्स उल्टी लगी, तो इसको तो हम शुभ मानते हैं। हाँ वो तो मालूम है, मालूम है, दस्त बुखार ये तो अच्छे के लिए है। विराजिए फिर विराजमान हो जाइए, बैठी बैठी थक गई है ज्यादा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सुबह से सिर दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है इसका कुछ
बड़ी खुशी की बात है। तो अभी तो यह है कि जो भी खाना पीना जो भी कुछ होगा वो खा के आप सो जाएंगे अच्छी तरह से, नींद ले लेंगे तो उससे भी आराम मिल जाएगा। फिर बाकी कल से आपकी दिनचर्या में शुरू हो जाएगा। मैं एक चीज वो आपको बताना भूल गई थी उस टाइम। हाँ, मुझे 35 साल पहले 40 साल पहले ना ट्यूबरक्लोसिस भी हुआ था। अच्छा TB अच्छा, हुई थी। जी। तो वो तो उस टाइम जो इंजेक्शन वगैरह लगे थे 90-100 कितने लगे थे, मैं 3 महीने तक 90? हाँ जी 90 इंजेक्शन लगे थे। चलो, तो वो भी उस हिसाब से, पर जब भी मुझे थोड़ी बहुत अगर सर्दी महसूस होती है, खांसी हो जाए ना, मुझे हाँ जी, ऐसा हाँ लगता है फिर तो नहीं वो हो जाएगी। ठीक है। और जब सुबह उठती हूँ ना, मेरे मुंह में यहाँ गले में ना बलगम जैसे। अरे बहुत माल भरा अंदर। वो सब निकल जाए, साफ ब्लैक मनी अंदर से बाहर आएगा। लेकिन स्वामी जी एक बात और पूछना आप पूछ लो। कि एक तो अब मेरा वेट वैसे ही नहीं है, आप और कम कर दोगे, घर वाले तो कहेंगे कि ये क्या मम्मी कर रहा है। आप अपना महसूस अभी मैं सोचता हूँ कि अपने बारे में अभी सोचना बंद कर दो। अभी यहाँ आए हो, ये मुझे सोचने दो। किसने कहा वेट एकदम कम है? ये भी अंदर ये बढ़ा हुआ है। अभी भी बड़ा हुआ है। हाँ। कोई नहीं, इसको हल्का होने दो अभी। हैं? हल्का होगा और फ्रेश हो जाएंगे आप, बढ़िया हो जाएगा। चलो। स्वामी जी, मैं चाहती थी ये रबड़ ये करना हाँ, 2-3 साल से, लेकिन कहीं अभी सब कल से सब सामने आ जाएगा, सब पत्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। सबको ट्रेंड कर देंगे। सब हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, थोड़ा सा भ्रमण